राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी भगवान धन्वंतरि और धन कुबेर की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं रहते हैं। इस साल दोस्तों धनतेरस का जो ये शुभ दिन है 2 नवंबर मंगलवार 2021 को मनाया जाएगा। इस त्योहार को धन सुख समृद्धि का कारक भी माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, धन्वंतरि भगवान जो है जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में पीतल का बर्तन था। तो ऐसे में आज के दिन जो अगर आप कुछ बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पीतल के धातु के बर्तन खरीद सके। उसमें थाली, लोटा या फिर एक गिलास भी छोटी सी ले सकते हैं। आज के दिन पीतल के धातु का बर्तन खरीदने से काफ़ी शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज के दिन जो है सोना चांदी और विशेष रूप से वाहन आदि खरीदे जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे खरीद कर अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों पूरे साल जो है आपके जमकर घर में पैसा आता रहता है। और साथ ही धनतेरस के दिन धन देवता कुबेर की विधि विधान की भी पूजा की जाती है। और साथ शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का भी एक दीपक भी जलाया जाता है। पहले आइए जानते हैं, आपको बताते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। तो धनतेरस 2 नवंबर मंगलवार के दिन को है और 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:40 से रात 8:11 तक का रहने वाला है। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से रात 8:14 तक को रहने वाला है। धनतेरस पर पूजा पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से लेकर रात 8:11 तक का रहने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आज के दिन जो है झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झाड़ू जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बताया जाता है। यानी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक जो है झाड़ू को बताया जाता है, क्योंकि झाड़ू जो है, झाड़ू से साफ सफाई होती है और जहाँ पर साफ सफाई रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी जरूर पधारते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। अगर आप भी पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं या फिर जल्द धनवान बनने का सपना देख रहे हैं तो धनतेरस पर किया गया झाड़ू का ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। दरअसल दोस्तों शास्त्रों में से माता लक्ष्मी जी का प्रतिरूप भी माना जाता है। लोग धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीद लेते हैं लेकिन उससे जुड़े नियमों के प्रति लापरवाही बरतने की वजह से माँ लक्ष्मी जी को खुश करने की जगह नाराज कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर खरीदे गए झाड़ू को इस्तेमाल के लिए कुछ नियमों के बारे में। ये नियम माता लक्ष्मी जी को झट से खुश करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये उपाय हैं बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को करने से आपको पूरे साल जो है जमकर पैसा आपके जीवन में आता रहेगा। तो एक आप काम कीजिए कि दोस्तों धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू आप धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से पहला जुड़ा नियम है कि कहते हैं कि जब आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो अपने घर लाए और उसे हैंडल पर एक सफ़ेद रंग का धागा भी जरूर बांधे। जी हाँ, जहाँ से हम जब पकड़ कर झाड़ू निकालते हैं नहीं, हैंडल जो होता है वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिरता बनाए रखते हैं। दूसरा नियम है कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू को भूल कर भी पैर न लगाएं। वैसे भी झाड़ू को कभी आपको पैर नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर नाराज हो सकती है। साथ ही एक बात का ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों अगर आप एक झाड़ू खरीद ले हैं, इससे का एक काम कीजिए कि आप आज के दिन 3 झाड़ू खरीद लीजिए। जी हाँ, क्या होता है कि 3 की गिनती में झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे एक दिन 3 झाड़ू खरीदने का एक अच्छा शगुन माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी 2 या 4 के जोड़ों में झाड़ू आपको नहीं खरीदना चाहिए। जब भी झाड़ू खरीद रहे हैं तो आपको 3 की गिनती में ही झाड़ू खरीदने चाहिए। काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप इस धनतेरस पे 3 झाड़ू खरीद रहे हैं तो तीनों पर सफ़ेद धागा बांध कर उसे रख दीजिए।
पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप झाड़ू को खुले में कहीं उठाकर रख देते हैं तो याद रखें कि आपके घर में कलह की बड़ी वजह बन सकती है। इससे परिवार के कई लोगों का मनमुटाव और झगड़े तक की नौबत आ सकती है। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि दोस्तों आज के दिन जो है मंदिर में झाड़ू का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन मंदिर में झाड़ू का दान करने से घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। ऐसा तभी होता है जब आप झाड़ू को मंदिर में सूर्योदय से पहले दान करते हैं। ध्यान रखें कि दान किया जाने वाला झाड़ू लेकिन आपको धनतेरस के दिन ही पहले से खरीदना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक काम कीजिए कि आप जब धनतेरस के दिन आप अपने घर के लिए झाड़ू खरीद रहे हो या तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए या फिर मंदिर के दान के लिए झाड़ू ज़रूर खरीदें। अब मंदिर के दान के लिए आपको क्या करना है कि 3 झाड़ू खरीद लेना है। आप 3 की झाड़ू में भी मंदिर में दान कर सकते हैं और 1 में भी कर सकते हैं। तो वो झाड़ू आपको धनतेरस के दिन खरीद लेना है। अब धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद लेने के बाद आप उसे घर में वाइट धागा सफ़ेद धागा बांध कर रख दीजिए, यानी घर पर अलग जगह कहीं रख दीजिए। और दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले यानी सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो है मंदिर में एक गुप्त दान झाड़ू का दान करके आ जाना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। ये उपाय जो इतना प्रभावशाली उपाय है कि इस उपाय के करने से व्यक्ति की हर परेशानियां खत्म हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू ना सिर्फ आपके घर की साफ सफाई करता है बल्कि वो घर की दरिद्रता के साथ साथ घर की बुरी शक्तियों का भी नाश करता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में सुबह सुबह झाड़ू लगती है उस पर नकारात्मक शक्तियाँ कभी वास नहीं होती हैं। इतना ही नहीं, घर में झाड़ू लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। और झाड़ू को जो है अगर आप ये उपाय के तौर पर भी करते हैं तो भी आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। और अगला जो है कि दोस्तों इसीलिए आम लोगों के लिए नहीं है कि आप एक काम कीजिए कि वही जो मोर पंख का झाड़ू आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं बाजार में मोर पंख का झाड़ू अब मिलने लग गया है। तो मोर पंख का झाड़ू अगर आपको मिले तो दोस्तों आप इस दिन मोर पंख का झाड़ू खरीदने से नहीं चूकें। जी आप जितना जल्दी हो सके आज के दिन मोर पंख अपने घर पर खरीद लाए और इसे धनतेरस से लेकर भैया दूज तक तक या फिर दिवाली तक रोज शाम में अपने घर में हवा करते रहे। यानी जो मोर पंख है उसे हवा करते रहे, उसे झाड़ू ना निकाले, यानी जमीन पर उस पर आपको नहीं डालना है। हवा करते हैं तो घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती है जो दोस्तों वो खत्म हो जाती है। फूल वालू झाड़ी से यदि आप अपने घर में झाड़ू देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का नाश होता है। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों जो जिस घर में नकारात्मकता नहीं रहती है उसमें माता लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होता है। तो आप ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और जब धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाए तो सबसे पहले पूजा के शुभ मुहूर्त में आप झाड़ू के ऊपर सफ़ेद धागा या फिर मौली बांध दें। धागा बांधने के बाद झाड़ू के ऊपर थोड़े से कुमकुम अक्षत जरूर लगाएं, इससे लक्ष्मी माता स्थिर बनी रहती है। झाड़ू को कभी पैर से ना छुए। इतना ही नहीं, कभी भी झाड़ू को खुला ना रखें बल्कि झाड़ू को हमेशा ढककर घर के दक्षिण पूर्व दिशा की कोने में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन ये उपाय कर देते हैं तो आपकी परेशानी जीवन में पल भर में खत्म हो जाती है, जीवन में खूब तरक्की करते हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बना रहता है। तो साथ ही दोस्तों सोने चांदी के सिक्के अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो लोगों को आज पीतल का कोई बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। उसमें कुछ मीठा या चावल के दाने डाल कर लाइए। आज घर में किसी चीज़ से भरा हुआ पीतल का बर्तन लाना बड़ा ही अच्छा शुभ माना जाता है। दरअसल इसके पीछे का मान्यता है छुपी हुई है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ तो वह अपने बाएं हाथों में दो बाएं हाथों में से एक में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे और उनके बाकी हाथों में शंख चक्र औषधि विद्यमान लिहाजा आज के दिन पीतल खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। अब अक्षत, तो धनतेरस का दिन जो अक्षत यानी चावल को भी घर में लाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न में चावल यानी कि अक्षत को सबसे शुभ माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है कि धन संपत्ति में अनंत वृद्धि, इसलिए धनतेरस के दिन अक्षत लाने से आपके धन में वृद्धि होती रहती है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए धनिया लेकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करनी चाहिए। इसमें कुछ दाने गमले में भी बो देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसको बोने पर अगर धनिया के पौधे निकलते हैं तो पूरी साल आपके सुख समृद्धि का आवागमन बना रहता है।
तो दोस्तों, इस धनतेरस अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको दोस्तों ये उपाय ज़रूर करने चाहिए।